हेलो गाइस, सो वेलकम एवरीवन। आज बेसिकली हम देखेंगे कुछ की टर्म्स जो कि मशीन लर्निंग में यूज़ होती हैं। ओके, इसके पहले हमने देखा कि मशीन लर्निंग होती क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। और दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या-क्या हैं, कितने तरीके की मशीन लर्निंग, क्लासिकल मशीन लर्निंग को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स के बारे में। तो इनमें से कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनके नाम आप सुन चुके होंगे, और कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जिनको आप जानते भी होंगे, बट उनको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, बिकॉज अब आगे वो टर्म्स रेगुलरली यूज होंगे। तो ये जरूरी है कि आप उन टर्म्स को ब्रीफली जान जाए कि बेसिकली इनके क्या मतलब होते हैं। ओके, सो वन बाय वन हम देखते हैं कि इन टर्म्स के क्या मतलब होते हैं, और हम समझते हैं कि इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। ओके, सबसे पहली चीज होती है आपके मशीन लर्निंग टास्क के अंदर सबसे पहली चीज होती है आपके पास डेटा। ओके, डेटा को आप दो पार्ट डिवाइड कर सकते हो। बेसिकली डेटा आपके पास दो तरीके की होती है। एक होता है आपके पास न्यूमेरिकल डेटा, और एक होती है आपके पास कैटेगोरिकल डेटा। अब जो न्यूमेरिकल डेटा होती है, सीधा सा अगर डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे तो उसका सीधा सा डिफरेंस ये है कि जो न्यूमेरिकल डेटा होती है उसके ऊपर आप किसी भी तरीके की अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो यू कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन इट। और कैटेगोरिकल डेटा जो होती है उसके ऊपर आप किसी भी तरीके की अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है बिटवीन न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा। ओके, अब अगर इसको देखें तो यहाँ पे देखो, जो आपका एज है, वेट है और हाइट है, ये आपकी न्यूमेरिकल डेटा है। सिंपल सा देख आप फंडा है कि इनके ऊपर आप किसी भी तरीके की अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लाइक इनका आप समेशन कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, किसी भी तरीके की। ओके, देन ये आपका कैटेगोरिकल डेटा है जेंडर। जेंडर वाला जो आपका कॉलम है, ये आपकी इसके अंदर आपके पास कैटेगरीज है। कैटेगरीज का मतलब होता है आपके पास क्लासेस है। जैसे ये देखो, आपके पास दो क्लासेस है, मेल एंड फीमेल। ओके, तो इस तरीके की आपके पास दो क्लासेस है, तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके की अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। ओके, नो, अब आती है फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल्स। ओके, सो फीचर्स का मतलब होता है, फीचर्स को हम इनपुट वेरिएबल्स भी बोलते हैं, और टारगेट वेरिएबल को हम आउटपुट वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, इनपुट वेरिएबल का क्या मतलब हुआ कि इनपुट वेरिएबल का मतलब हुआ कि जो चीज आप मॉडल को देते हो। ओके, जो चीज आप मॉडल को प्रोवाइड करते हो कि भाई ये डेटा है। और आउटपुट वेरिएबल का मतलब जो मॉडल आपको आउटपुट देता है। ठीक है, मतलब जिस वैल्यू के ऊपर, या जिस आप बोल दूं कॉलम के ऊपर आप प्रोडिक्शन करते हो। ठीक है, तो सपोज आपके पास एज, जेंडर और वेट दिया हुआ है, और आपको टास्क ये दिया गया है, आपके मॉडल को ये टास्क दिया गया है कि भाई हाइट प्रिडिक्ट करके बताओ। दिस हाइट इज योर टारगेट वेरिएबल जो आपको प्रोडिक्ट करना है। दैट इज योर टारगेट वेरिएबल, एंड उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बोलते हो। और जो आपके कॉलम्स हैं, जो आपके बेसिकली फीचर्स हैं जो इनपुट में आपको दिए जाते हैं, दे आर बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और आप उनको फीचर्स भी बोलते हो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्यों? बिकॉज ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बट ये डिपेंडेंट क्यों है? बिकॉज इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो प्रोडक्शन वैल्यू आएगी, वो आपके बेसिकली इनपुट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो ये होता है फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल। फाइन, अब ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिनको आप देखोगे, ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। ओके, तो होता क्या है, अब आप सोच रहे होगे कि बेसिकली सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर तो मुझे एज भी दिया रहेगा, जेंडर भी दिया रहेगा, वेट भी दिया रहेगा, और मेरे लेवल्स। ओके, तो जो आपके टारगेट वेरिएबल्स होते हैं वो भी दिए रहेंगे। तो आपको प्रिडिक्ट क्या करना होगा? ओके, तो होता क्या है कि आप मॉडल किस पे क्रिएट करते हो? आपके पास सपोज ये ट्रेनिंग डेटा दी हुई है, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग आप एक मॉडल क्रिएट करते हो। अब आप उस मॉडल को क्या करते हो? डिप्लॉय करते हो। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब आप उस मॉडल को कहीं भी पब्लिश करते हो, या फिर किसी भी जगह, सपोज ये एक स्कूल का मॉडल है। ठीक है, तो आप सपोज आपने किसी दो तीन क्लास के बच्चों का डेटा उठाया, और वहां पे आप एक मॉडल क्रिएट कर दिया। अब आप उसी स्कूल के या फिर दूसरे स्कूल में गए, और वहां पे आप बोल रहे हो कि अगर आप मुझे आपके क्लास में जो बच्चे हैं उनका अगर आप मुझे एज दोगे, जेंडर बताओगे और वेट बताओगे, तो मैं उनकी हाइट प्रिडिक्ट करके बता दूंगा विद द हेल्प ऑफ माय मॉडल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेन एंड डिप्लॉय प्रोसेस। ट्रेन एंड डिप्लॉय मतलब आपके पास जो डेटा था उसके ऊपर आपने मॉडल क्रिएट किया, एंड देन उसको डिप्लॉय कर दिया।
बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है, सो ट्रेनिंग सेट का मतलब होता है, ट्रेनिंग सेट वो होता है जिसके ऊपर आप अपना मॉडल क्रिएट करते हो, मींस बिल्डिंग अ मॉडल, जिसके ऊपर, जिस डेटा के ऊपर आप अपना मॉडल बिल्ड करते हो, सो बिल्डिंग अ मॉडल, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपने अपने मॉडल को टेस्ट ही नहीं किया है कि आपका मॉडल किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है। आपने क्या किया, डायरेक्टली मॉडल क्रिएट किया एंड देन उसको ले जाके डिप्लॉय कर दिया। सो इट मे बी पॉसिबल कि आपका मॉडल अच्छा ना काम कर रहा हो, तो वहां पे क्या होगा कि आप फिर आप बेसिकली नेक्स्ट टाइम आप वापस से भी जाओगे तो उनको लगेगा कि यार आप बार बार आ रहे हो बट आपका मॉडल उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो आप क्या करते हो, आप अपने मॉडल को पहले डिप्लॉयमेंट से पहले, मार्केट में उतारने से पहले, पब्लिश करने से पहले आप अपने मॉडल को खुद से टेस्ट करते हो कि वेदर माई मॉडल इज परफॉर्मिंग गुड और बैड। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप अपने इसी जो आपको ये डेटा मिली हुई है, इसी के अंदर आप अपने मॉडल को ब्रेक कर लेते हो दो पार्ट में। ओके, तो आप एक पार्ट यूज करते हो ट्रेनिंग के लिए, मतलब सपोज 70% डेटा को यूज करते हो आप ट्रेनिंग के लिए, और 30% डेटा के ऊपर आप टेस्टिंग करते हो, ठीक है। सो 70% डेटा के ऊपर आप ट्रेनिंग करोगे। अब आपके पास जो आपने क्या क्या किया, 70%, यहाँ से आप सपोज 70% डेटा को ब्रेक कर लो, यहाँ से आपने 70% डेटा को ब्रेक कर लिया ट्रेनिंग के लिए, इसके ऊपर आप ट्रेन कर रहे हो, और अब आपके पास A1 से लेके A70 तक की डेटा के ऊपर आप ट्रेनिंग कर रहे हो। बट ये जो A1 से A70 ये नेसेसरी नहीं होता, ये आप हमेशा आप रैंडमली स्प्लिट करते हो, मतलब डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में जो 70 और 30% आप दोगे, वो हमेशा आप रैंडमली स्प्लिट करते हो, ठीक है। रैंडमली अपनी डेटा को आप स्प्लिट करते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि A1 से A70 आपका ट्रेनिंग के अंदर रहेगा और A80 से A100 तक आपका बेसिकली टेस्टिंग के अंदर रहेगा, ठीक है। आप रैंडमली स्प्लिट करते हो। सो 70% डेटा के ऊपर आप ट्रेन करते हो अपने मॉडल को, आप अपना मॉडल बिल्ड करते हो, एंड देन 30% डेटा जो आपके लिए होती है वो अनसीन होती है, ठीक है। जैसे आपको ये वाली डेटा अनसीन होगी, वैसे ही वो 30% डेटा भी आपके लिए अनसीन होती है। देन आप 30% डेटा के ऊपर अपने मॉडल को टेस्ट करा के देखोगे कि वेदर योर मॉडल इज परफॉर्मिंग गुड और बैड। अब अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो पहले आप उसकी परफॉर्मेंस को आप सही करोगे, आप पहले उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करोगे। इसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर क्या करते हो, टेस्टिंग सेट के अंदर आप क्या करते हो, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। तो आप अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो एंड देन आप डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हो। तो दिस बिकम्स ट्रेन, टेस्ट एंड देन डिप्लॉय, ठीक है। तो अब आप जब डिप्लॉय करोगे तो अब आपको पता है, जब आप तभी डिप्लॉय करोगे जब आपका मॉडल की परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी, आपके मॉडल की परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे रही होगी, तभी आप अपने मॉडल को बेसिकली डिप्लॉय करने के लिए जाओगे, ठीक है। तो आप हमेशा ये अप्रोच रखते हो कि आप मॉडल क्रिएट करो, देन उसको खुद टेस्ट करो कि वो किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रही है, एंड देन उसको आप ले जाके मार्केट में डिप्लॉय करो, ओके। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्प्लिटिंग, ओके। तो ये चीज होती है, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं आपके डेटा के अंदर। सो ट्रेन, इसको आप बोलते हो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोली कि ये हमेशा रैंडमली स्प्लिटिंग होगी, रैंडमली स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। सो रैंडमली स्प्लिटिंग क्यों होती है, बिकॉज आप क्या करते हो, रैंडमली स्प्लिटिंग इसलिए होती है बिकॉज आप बेसिकली बायस्ड नहीं होना चाहते हो, ठीक है। सो यू डोंट वांट टू बी बायस्ड, ओके। तो इसका सिंपल सा रीजन है, यू डोंट वांट टू बी बायस्ड, ठीक है। बायस का क्या मतलब है कि सपोज आपके पास ये क्लासिफिकेशन टास्क होता, ठीक है। अगर मैं बायस को समझाऊं तो बायस के लिए मेरे को जरूरी है कि मैं यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन टास्क लूं तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे क्लासिफिकेशन टास्क होता, मैं यहाँ पे बोल रहा होता कि आपके पास सपोज एज दिया हुआ है, और ये बहुत ही बेकार सा है बट फिर भी सपोज यहाँ पे एज दिया हुआ है, और एज के साथ यहाँ पे ग्लूकोज लेवल दिया हुआ है, और यहाँ पे ब्लड प्रेशर लेवल दिया हुआ है, और यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि जो पेशेंट आ रहा है उसको कैंसर होगा या नहीं होगा, यस और नो। तो इस तरीके से आपके पास A1 A2 डॉट 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 टू A100 आपके पास सपोज एज दिए हुए हैं। देन इसी तरीके से आपके पास GL1 GL2 डॉट 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 टू GL100 आपके पास बेसिकली ग्लूकोज लेवल दिए हुए हैं। देन ये आपका ब्लड प्रेशर लेवल दिया हुआ है, ओके। और आपको बेसिकली यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कैंसर होगा या नहीं होगा, सो यस और नो, ठीक है।
तो यस और नो आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है। तो बेसिकली इस केस में होगा क्या, बायस का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक क्लास को लेके बायस्ड हो, ठीक है, मतलब किसी भी एक क्लास को लेके बायस्ड हो, आपका जो मॉडल है वो किसी भी एक क्लास को लेके बायस्ड है, तो उस केस में होगा क्या, वो कभी भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे आपने रैंडमली स्प्लिटिंग नहीं की, आपने बेसिकली आर्बिट्री स्प्लिटिंग कर ली, मतलब आपने A1 से लेके सपोज A70 तक आपने, मतलब यहाँ A1 GL1 और BP1, ठीक है, सबको सबको 1 से लेके 70 तक आपने क्या किया कि इसको आपने ट्रेनिंग के अंदर डाल दिया, और देन नीचे वालों को आपने बेसिकली 71 से लेके 100 तक आपने टेस्टिंग के लिए बचा के रख लिया, ठीक है। तो उस केस में होगा क्या कि हो सकता है कि ट्रेनिंग वाला जो सेट हो, जो ट्रेनिंग वाला सेट हो A1 से लेके A70 तक वहां पे ज्यादातर वैल्यू, ज्यादातर जो क्लासेस वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर रहा है, मतलब सपोज या यस को बिलोंग कर रहा हूँ या नो को बिलोंग कर रहा हूँ, किसी भी एक क्लास को, मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ पे A1 से लेके A70 तक 50 वैल्यू जो है वो केवल यस को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और केवल 20 वैल्यूज ऐसी हैं जो नो को बिलोंग कर रही हैं। तो उस केस में होगा क्या, आपका जो मॉडल क्रिएट होगा वो मॉडल जनरलाइज मॉडल नहीं होगा, वो बायस्ड मॉडल होगा, ठीक है। वो उसको क्योंकि ज्यादातर वैल्यूज किसकी मिली, यस वाली, तो वो बेसिकली आप कुछ भी आप जब क्या कहते हैं टेस्टिंग करोगे तो वो वो अगर एन को भी बिलोंग कर रहा होगा तो वो बताएगा यस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मतलब वो गलत क्लासिफिकेशन करेगा, वो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, आप के मॉडल के अंदर ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाली जो डेटा हो वो बिल्कुल प्रॉपर इक्वल इक्वल पार्ट्स में मिले, उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप बेसिकली यहाँ पे रैंडमली स्प्लिटिंग करते हो अपने डेटा की, आप आर्बिट्री स्प्लिटिंग नहीं करते हो। ओके ओके, सो दिस इज द केस। अब यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक आपका है प्रेडिक्शन फंक्शन, सो यू ऑलरेडी नो अबाउट द प्रेडिक्शन फंक्शन। प्रेडिक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रेडिक्शन फंक्शन कुछ नहीं, आपकी जो लर्निंग एल्गोरिदम होती है, ठीक है, मतलब आपको डेटा मिलेगा, ठीक है, आपको डेटा मिलेगा। सो प्रेडिक्शन फंक्शन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपको जो डेटा मिलता है, ट्रेनिंग डेटा मिलता है, उसके ऊपर आप क्या करते हो, उसको आप बेसिकली आप विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा, तो ये आपका डेटा होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेटा आप क्या करते हो, यहाँ पे मॉडल क्रिएट करते हो, बिल्ड मॉडल क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे आपका कोई ना कोई प्रेडिक्शन फंक्शन होता है, एफएक्स होता है, जो आपको क्या बताता है, आपको वाई बताता है, ठीक है, मतलब एफएक्स इक्वल्स टू वाई, ये आपको प्रेडिक्शन फंक्शन बताता है, मतलब आपको आउटपुट देता है, ठीक है। सो इनपुट डेटा का जो आउटपुट देता है वो आता है प्रोडक्शन फंक्शन से, तो बीच में ये प्रोडक्शन फंक्शन होता है, सो आउटपुट, ठीक है। तो ये चीज आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग के ब्लैक बॉक्स के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से ये चीजें पता चलती हैं। ये देखो यहाँ पे, तो ये आपका लर्निंग एल्गोरिदम, तो आप क्या करते हो, ये लर्निंग एल्गोरिदम जो होती है इन्हीं को हम प्रेडिक्शन फंक्शन कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लर्निंग एल्गोरिदम आप बेसिकली क्या करते हो, मॉडल क्रिएट करते हो, और प्रेडिक्शन फंक्शन क्या बताएगा, आपको प्रेडिक्शन बताएगा, ठीक है, जो भी आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, ठीक है, सो वो आप प्रेडिक्ट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेडिक्शन फंक्शन। ओके, नाउ द लास्ट टर्म जो यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज अ लॉस फंक्शन। तो लॉस फंक्शन क्या होता है, ओके, सो ये एक आखिरी चीज की लॉस फंक्शन क्या होता है। लॉस फंक्शन का मतलब सिंपल सा, जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये आप मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ लॉस फंक्शन, ठीक है। तो सिंपल सा अगर एक 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 चीज ले कि आपने बेसिकली हाइट प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है, सपोज आपके पास जो डेटा सेट था उसके अंदर आप हाइट प्रिडिक्ट कर रहे हो। अब जो 101 पे जो स्टूडेंट आया, सपोज वहां पे एज दी हुई है, जेंडर दी हुई है, और सपोज आपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिटिंग कर ली, ठीक है, और सपोज कि क्या कहते हैं आपने 70 डेटा के ऊपर ट्रेन कर लिया। अब जब आप अनसीन डेटा, टेस्टिंग डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, तो टेस्टिंग डेटा का जो पहला केस आया वहां पे आपके पास एज है, आपके पास जेंडर है, आपके पास वेट है। अब जब आप हाइट प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो सपोज आपका जो प्रिडिक्शन फंक्शन है उसने वाई हैट आपको, ये इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन, ठीक है। सो आपने वहां पे सपोज ये जो वैल्यू बताई हाइट की, वो आपने 172 बताई, बट आपकी जो एक्चुअल हाइट डेटा के अंदर दी हुई थी वो आपकी दी हुई थी सपोज 173, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिट का डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से आपकी एक्चुअल हाइट जो दूसरी हाइट दी हुई थी वो सपोज 174 दी हुई थी, बट आपने जो प्रिडिक्टेड हाइट आपकी निकली वो आई 172.5, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ गया, तो इसको बोलते हैं लॉस फंक्शन। तो ये होती है लॉस फंक्शन, मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, सो दिस इज कॉल्ड अ लॉस फंक्शन, ठीक है, ये आपका होता है लॉस।
इसको हम बोलते हैं लॉस। सो एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। अब आप क्या करते हो, अब आप इस लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो। सो यू ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज दिस लॉस वैल्यू, ठीक है। जितना आपका लॉस कम होगा, अब देखो ये वैल्यू जितनी करीब होगी, सो 173, अगर ये 173 होती है मतलब आपने 100% एक्यूरेट रिजल्ट है, ठीक है। अब ये जितना आपका लॉस कम होगा मतलब आपकी परफॉर्मेंस, आपके मॉडल की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है। सो आप हमेशा क्या कोशिश करते हो कि आपकी लॉस जो है, लॉस आपका जो हो रहा है डेटा के अंदर, वो कम हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग मेजरमेंट होते हैं। तो वो हम जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी हम उन चीजों को पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से लॉस कम करते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमें ये सारी चीजें बेसिकली डेप्थ में जाननी है कि प्रेडिक्शन फंक्शन किस तरीके से यूज होता है, वो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइप के, हर एल्गोरिदम का अपना अलग अलग फंक्शन होता है वो, और उसी तरीके से हर एल्गोरिदम में जो आपके लॉस फंक्शन होते हैं, जो लॉस कम करने की जो टेक्निक होती है वो भी अलग होती है। बट in basically in a broader sense this is actually the loss, ठीक है। so this is actually the loss and we actually try to minimize this loss, okay। so जैसे जितनी कम ये लॉस होगी उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। ओके गाइस, सो आई थिंक आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और इसको लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगा हो, अपने थॉट्स आप शेयर करें हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, जो भी आपको लगता हो कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। सो हम डेफिनेटली वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन शेयर दिस थिंग विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच।